जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में, जिसका अपडेट आपको डेली मॉर्निंग में कितने बजे? सुबह 7 बजे मिल जाता है, जिसमें आपको हम जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, ठीक है, बैंक एंड यूपी ट्रिपल एससी, जो कि आपका हाल ही में एग्जाम हुआ है पेट का, ठीक है, ट्रिपल एससी, जिसको हम पेट जानते हैं, जो कि यूपी गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्या, सारे एग्जामों में एग्जाम जो होते हैं उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इस सारे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंस होते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको डेली इसका अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपके जो ऑप्शंस है, पहला ए 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है अगर इसकी बात करें, तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य में, नेशनल यूनिटी डे। अब इसकी पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग एक डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं, तो उसी तरह इसका डिटेल अगर बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का प्रतीक है। ठीक है, इन्होंने 560 रियासतों को भारत संघ में एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सरकार ने 2014 में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पटेल की 183वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में, कितने में? 2018 में। इसमें बहुत सारे देखिए हम लोग क्वेश्चन होता है क्या, एक। अब इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, जैसे बात करें तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सिंपल सा अगर आंसर बात करें तो 31 अक्टूबर। बट अगर इसको डिस्कस किया जाए तो ये क्या थे, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ये गृह मंत्री भी थे सरदार पटेल जी। ठीक है, और इनको क्या भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, उसमें 4-5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसी तरह अब थर्ड क्वेश्चन अगर जाए, 3-4 क्वेश्चन इसमें से कवर हो गए आपके। 2018 में गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कितने मीटर का है? 182 मीटर का है। उसका जो अगर फीट में बात करें तो 597 फीट उसकी ऊंचाई है। यह दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? नई दिल्ली में हिगासी आर्टिज्म स्कूल, ठीक है, हिगासी आर्टिज्म स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा है ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ये हमारे हो गए जगदीश धनखड़ जी, जो है हमारे उप राष्ट्रपति। ठीक है, ये पीछे जो दिख रही है फोटो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, और ये जो है ये हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे देखते हैं। नई दिल्ली में हिगासी ऑटिज्म स्कूल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। वसंत कुंज में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह स्कूल दुनिया का तीसरा हिगासी ऑटिज्म स्कूल है। ठीक है, ऑटिज्म क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो मस्तिष्क के विकास, मतलब दिमाग के एक तरह से मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ठीक है, यह एक डे बोर्डिंग निजी विशेषज्ञ स्कूल है। यह स्कूल हिगासी ऑटिज्म ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, MHS जापान के सहयोग से इस स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये देखिए ये स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्कूल बनाया गया।
ये स्कूल का ग्राउंड, ये सारी चीजें, और ये धरकर जी जिन्होंने उसका उद्घाटन किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव किस देश में शुरू हुआ? ठीक है, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव किस देश में शुरू हुआ, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी वियतनाम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा है ऑप्शन डी वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की हो चिंग मिंग सिटी। ठीक है, इसमें हमारा इसको स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा है, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5,950 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? कितने की है ये योजना? 5,950 करोड़ की। ठीक है, 5,950 करोड़ की ये योजना है। कहाँ पे इसको शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। ये है मोदी जी जब पहुंचे थे अभी हाल ही में गुजरात, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनता है? ठीक है, हॉल मार्किंग क्या होता है इसके बारे में भी अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, जो हॉल मार्किंग खोलने वाला पहला राज्य बना है वो है ऑप्शन बी यानी केरल। केरल इसका सही आंसर है। ठीक है, केरल इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ये चार निशान बताएंगे सोना हॉलमार्किंग वाला है या नहीं है, मतलब हॉलमार्किंग वाला है या नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया BIS लोगो। ठीक है, ये क्या होता है? ये लोगो है, इससे पहचान में आता है कि ये BIS लोगो है कि नहीं है। दूसरा, सोना कितने कैरेट का है और उसकी शुद्धता क्या है। ठीक है, तीसरा हो गया हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान, ये हॉलमार्किंग सेंटर की जो पहचान है वो हो गया। और चौथा पे आ जाता है ज्वेलर जो होता है, जो ज्वेलरी वाला है उसका जो कोड है, ठीक है, उसको एक कोड मिलता है पंजीकरण का। ठीक है, वो उसका कोड उस पर लिखा होना चाहिए। ये चारों निशान है बताते हैं कि वो सोना हॉल मार्किंग वाला है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद डिटेलिंग की बात करें अगर, तो केरल में सोने का जो कारोबार है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ठीक है, राज्य में हर साल करीब 250 टन सोने की बिक्री होती है। ठीक है, कितनी? 250 टन एक साल में 250 टन। समझ रहे हैं आप? 102 एक साल में 250 टन। केरल में करीब 12,000 स्वर्ण मतलब सोनार के व्यापारी हैं। ठीक, कम से कम करीब 12,000। इसमें से ज्यादातर के पास क्या है, जो BIS का पंजीकरण है ना, ये ज्यादा लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास इसका पंजीकरण है। इसकी भी एक क्राइटेरिया होती है कि मतलब इतनी इतनी चीजों के बाद आप इसका पंजीकरण ले सकते हैं, और चाहे तो कोई भी ले सकता है, मगर सब लोग इसको रखते नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं 12,000 में जिनके पास ये पंजीकरण और ये जो पंजीकरण है BIS का वो सबके पास है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी 2024 से स्मॉल फाइनेंस बैंक का AU, ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होने जा रहा है। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसका इसमें मतलब AU में विलय होने जा रहा है? ऑप्शन ए हो गया ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी फिन केयर फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी कैपिटल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा है ऑप्शन बी यानी कि फिन केयर स्मॉल बैंक फाइनेंस लिमिटेड, जिसका 1 जनवरी 2023 को किस में विलय हो जाएगा? AU में, AU स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक लिमिटेड में इसका विलय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, कौन सा है? ब्रेकिंग दी मोल्ड। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सारी चीजें अगर पुस्तक की बात आ जाए तो ये क्वेश्चन पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पुस्तक के नाम,
इसके राइटर कौन है, ये सारी चीजें क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला हो गया ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी पुलाप्रे बालकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर जो देखा जाए तो सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी रघुराम राजन। आपको पता होगा कि कुछ भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, भारत के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। ये हो गया इनके बुक के जो कवर फोटो ये, और ये हो गए हमारे रघुराम राजन जी, और ये है रोहित लांबा जो उन्होंने इसके सह राइटर है, मतलब इनके साथ सहयोगी राइटर के तौर पे ये है। तो इन दोनों लोग का नाम इस वाले बुक पे प्रिंटेड है। ये इंडियन इकोनॉमिक के फ्यूचर के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इस समय 2023 में एक अपना सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने जा रही है, तो वो कौन सा सही ऑप्शन है, कब से कब तक इसको मनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सतर्कता आयोग कब से कब ने अपने सतर्कता आयोग को मनाया था। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर से 5 नवंबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी है, यानी 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। ठीक है, 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सतर्कता आयोग की जो मीटिंग हुई थी वो। और अच्छा, इसका इस साल का जो विषय है इसके बारे में अगर बात करें, विषय पूछ देता है कि इस साल का विषय क्या रहा उसका। ठीक है, तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ये इसका विषय। ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी विषय क्या थे इस बार का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नोट डाउन करते जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन के साथ इसका आंसर नोट डाउन करते जाइए, और ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। वैसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होते जाते हैं वो हम इसका टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ देते जाते हैं। आप चाहेंगे तो इस पीडीएफ को जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और वहां से नोट डाउन कर सकते हैं या रिवीजन करने के लिए रख सकते हैं। और ज्यादा चाहिए तो आप एप्लीकेशन से इसका क्यूज या पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है, मतलब जो कैंसर है जो उसकी घटना है, ठीक है, जो मरीज है उसके मतलब जो केस है उसका सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक है। तो कौन सा राज्य है, पहला हो गया गुजरात, दूसरा मिजोरम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा मिजोरम। मिजोरम इसका सही आंसर है। मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में इसका सबसे ज्यादा केस है। अब बात करें इसकी डिटेलिंग की, तो देश का सबसे कम आबादी वाला, मतलब सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, मिजोरम। होने के बावजूद मिजोरम भारत में कैंसर की सबसे अधिक घटना दर के प्रदर्शित करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा केस कहां पे है इस समय, मिजोरम में है। सबसे कम आबादी वाला, फिर भी सबसे ज्यादा कैंसर इसी में। 18 साल के रुझान अध्ययन के न्यूनतम साक्ष्य से पता चलता है कि मिजोरम में कैंसर की घटना, ठीक है, कैंसर की जो घटना है मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, पेट का कैंसर पुरुषों में मौत का प्राथमिक कारण बन रहा है, जबकि फेफड़ों का कैंसर महिलाओं में मौत का प्राथमिक कारण बन रहा है। जैसे ये देखिए, ठीक है, और ये फेफड़े में, ऐसे सा टाइप के कैंसर जो है हमारे हो रहा है सब में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये हमारा आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए एयरटेल, ठीक है, ऑप्शन बी रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ऑप्शन सी वोडाफोन आइडिया यानी वी, ठीक है, ऑप्शन डी BSNL। आई थिंक आप लोगों को गेस कर लिया होगा आप लोगों ने कि इसका आंसर क्या है। जैसा कि डेली हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोगों को कमेंट करके बताने के लिए, उसी टाइप से ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करके हम लोग को बताना है कि इसका सही यानी कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आप हमें इसको कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमने पहले बता दिया, पीडीएफ और इसका लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और रही हमारे एप्लीकेशन डीके एजुकेशन हब, ये जो लिखा हुआ नाम, अगर आप इसको प्ले स्टोर पे
सर्च करते हैं तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आप क्यूज और पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और दे सकते हैं, और वीडियो भी चाहे तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के क्वेश्चन में। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।